चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जर्नल रिलेटेड टू रॉयल्टी क्या होगी। देखिए डिपेंड करता है हमारे पास केस वन की एक्चुअल अमाउंट जो हमें पे करना है वो डेड रेंट से ज़्यादा है या एक्चुअल अमाउंट जो हमें पे करना है वो मिनिमम रेंट से कम है। ठीक है, मिनिमम रेंट, डेड रेंट, रॉक रेंट सभी की चीज़ें। एक्चुअल अमाउंट ज़्यादा है डेड रेंट से, मतलब 1,00,000 रुपये और 5% विच एवर इज हायर, तो 5% वाला ज़्यादा आ रहा है। तो बुक्स ऑफ लेसी की अगर मैं बात करूं, इसमें जिसने पेमेंट करनी है वो क्या करेगा, पेमेंट करनी है उसने, रॉयल्टी डेबिट एक्सपेंस है उसके लिए, तो नॉर्मल रॉयल्टी अकाउंट को क्या कर देगा, डेबिट, और देना किसने उसने ये अमाउंट, लेसर को, टू लेसर अकाउंट, यस और नो। और फिर लेसर को पेमेंट कर देगा, दैट इज लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इसके बाद रॉयल्टी हमारे लिए क्या है, लेसी के लिए एक्सपेंस, तो वो उसको चार्ज करेगा। लेकिन इसमें एक चीज देखने वाली कि अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड वो रॉयल्टी पे कर रहा है, प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो फिर वो प्रोडक्शन अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। लेकिन अगर वो मार्केटिंग या सेलिंग से रिलेटेड पे कर रहा है तो ट्रेडिंग एंड P&L में। तो मैं सब कुछ लिख देता हूँ, ट्रेडिंग या P&L या उसका प्रोडक्शन अकाउंट या उसका मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी अकाउंट है उसमें ये जाके क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू रॉयल्टी। समझ में आया। इसमें आप ध्यान रखेंगे इफ इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो वो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, अगर वो सेलिंग से रिलेटेड है, मार्केटिंग से, तो ट्रेडिंग या P&L के अंदर जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो वेरी सिंपल लेसी की बुक्स। अब अगर हम इसी में बात करें या चलिए इसी को आगे यहाँ पर लेते हैं, बुक्स ऑफ लेसर की। तो बेटा अगर लेसर की बुक्स की हम बात करते हैं तो लेसर को तो अमाउंट मिलना है लेसी से, तो लेसी को वो अपना डेटर बनाएगा, लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी इनकम या सिर्फ रॉयल्टी, यस और नो, दिस इज रॉयल्टी गेट्स ड्यू टू रिसीव। इसके बाद जब पैसा मिलेगा तो डेटर कम हो जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट, यस और नो। और ये इसे अपनी इनकम दिखाएगा, इनकम है तो उसे अपनी P&L में ट्रांसफर कर देगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू P&L। ठीक है, इसके लिए तो सिंपल है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की वो रॉयल्टी किससे रिलेटेड पे कर रहा है, ये दो कब आएंगे पिक्चर में, व्हेन इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और ये कब आएगा, व्हेन इट इज रिलेटेड टू सेल्स। समझ में आया? श्योर। तो नॉर्मल अगर एक्चुअल अमाउंट ज़्यादा है किससे, डेड रेंट से, नॉर्मल रेंट की एंट्री की तरह यह होगा। बट हाँ, एक्चुअल अमाउंट अगर कम है, मिनिमम रेंट ज़्यादा है, तो क्या होगा, देखिए केस 2, व्हेन एक्चुअल अमाउंट इज लेस देन द मिनिमम रेंट। तो इसमें आपको देखना है कि रिक्रूटमेंट अलाउड है या नहीं। रिक्रूटमेंट इज नॉट अलाउड या रिक्रूटमेंट अलाउड है, मतलब सेट ऑफ ऊपर से कर सकते हैं। देखो अगर अलाउड नहीं है तो आपको मिनिमम रेंट पे करना ही पड़ेगा, यस और नो, श्योर। तो इस केस के अंदर जो एंट्रीज होंगी सेम एज केस 1 आर सेम एज केस 1,
जो भी आपने पढ़ा है। बस डिफरेंस ये होगा कि वहाँ पर आपने एक्चुअल रेंट से करी थी, यहाँ एंट्रीज होंगी मिनिमम रेंट से। ओनली डिफरेंस इज रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ रॉयल्टी which in this case will be minimum rent। ठीक है, जबकि यहाँ जो सारी एंट्री हुई थी वो किससे हुई थी? एक्चुअल से। ये सारी जो आपने करी है किससे की थी? एक्चुअल से। यहाँ पर भी सारी एंट्री सेम रहेंगी, बस जो अमाउंट है वो मिनिमम रेंट हो जाएगा। समझ में आई बात? श्योर। अब अगर रिक्रूटमेंट अलाउड है तो क्या होगा, उसकी बातें हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करते हैं। पहले आप सारा का सारा एक बार यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए फास्ट।